साथियों देखिए, ये वही सांप है जो कोबरा है और अभी छोटा है, लेकिन आप देखिए इसकी आक्रामकता। और यही कोबरा है, 18 साल की लड़की यही यही जो काटा था वहाँ प्रतापगढ़ जी में जी 18 साल की जो लड़की थी उसका। तो आप देखिए कि ये कल इनको ये आ, डसा था उसके ऊपर ग्लव्स के बावजूद ना। जी जी ग्लव्स के ऊपर। आप देखिए कि कितना खतरनाक है ये, किस तरह से फन काढ़े हुए हैं। और इस बोतल में हम दिखा दे छोटे छोटे छेद हैं, ये छेद है ताकि ऑक्सीजन ले सके ये। लेकिन जिसने जान ले ली उसको भी उसकी जान बचाने के लिए इतना रिस्क उठाया जाता है वन्य जीव के लिए। और आप देखिए किस तरह से ये फुफकार रहा है, आपको दिखाएं। अच्छा, ये जो आप ऐसे करते हैं, इस तरह से हाथ ऐसे करते हैं, तो वो उसका अट्रैक्शन उसी से होता है क्या? वो रुकता है, अच्छा, करता है गुस्से में। सांप एकदम क्लियर दिखता है कि कुछ ब्लर टाइप? पूरा क्लियर देखता है, पूरा दिखता है। आंखें हैं तो क्लियर ही दिखेगा। देखिए वॉइस सुन रहा है, अच्छा सर हिल रहा है तो उसको सुन रहा है। अच्छा, आवाज भी सुनता है। अच्छा, कल कहाँ आपको ये डसा था जो? दशा था, एक दांत फंसा था उसका, अच्छा। पैक हो गया इसमें यहाँ पे। अच्छा इसी में 2 बार इसके पहले भी काटे हुए हैं। हाँ हाँ। तो देखिए आप किस तरह से ये घर पे हैं मुरली वाले जी, और ये अभी छोड़ा जाएगा जब। आप देखिए इसको। ये लिटिल कोबरा था, इतना छोटा था, इसके दांत धंस गए हैं। हाँ। और अगर कहीं बड़ा कोबरा रहा होता, एडल्ट रहा होता, तब तो पूरी तरीके से दांत इंजेक्ट हो जाता बॉडी में। ये तो भगवान का आप देखिए शुक्र है। किस तरह से ये कोबरा कैसे आप इसको दिखाते हैं, जैसे इसका ध्यान जी। कैसे बटाते हैं, जी जी घूम जाता है। घूम जाता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस टेस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हम मुरली वाले हौसला, जिन्हें कल प्रतापगढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन करते समय इन्होंने पूरा सावधानी बरती थी। एक ग्लव्स था जिसकी कीमत 4000 से अधिक बताई जाती है, उसको पहने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद एक छोटा सांप होता है, उसके दांत धंस जाते हैं और इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन करने के दौरान तुरंत वहाँ भाग के जौनपुर जनपद जो फेमस एक डॉक्टर हैं उनके यहाँ आना पड़ता है। तो हम एक बार जानेंगे इनसे कि क्या कुछ, एक बार दोबारा जानेंगे अभी क्या स्थिति है, क्योंकि कल इन्हें इसने डसा था और फिर उसके बाद इनको एंटी वेनम लगा और फिर ये रिलैक्स हुए और डॉक्टर की सलाह पर तब इन्हें छोड़ा गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे ये हादसा हो गया फिर से? जी, वहाँ प्रतापगढ़ में एक बच्ची को सांप काट लिया था। रेस्क्यू का जब हमें फ़ोन आता है तो हम लोग जाते हैं, तो लोग उसको झाड़ फूँक के चक्कर में ले गए, जहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे थे तो फिर कहीं और लेके चले गए थे झाड़ फूँक में। इतने में सांप का खोजबीन जारी हुआ। नीचे पूरी तरीके से खोजबीन करके, खोद खाद करके पानी डाला गया, सांप नहीं मिला। सांप ऊपर एक पाटा था, उस पे जा कर के बैठा हुआ था। उस लड़की को काटने के बाद में तो ऊपर खोजने के बाद में दूसरे छत से सांप छत की तरफ भागा। वहाँ से हमने दौड़ करके उसको पकड़ा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जबकि मैं ग्लव्स भी लगाया था और छोटा सांप था। ग्लव्स के ऊपर से उसने बाइट किया। 4000 प्लस का वो ग्लव्स था। हम उसका एक वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे किस कंपनी का है। तो वहाँ से भाग करके आते हैं। हालांकि हमारे पास एंटीवेनम था, स्थिति ठीक थी, लगा नहीं मुझे, लेकिन डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा कि तो हो सकता है 2-4 घंटे बाद भी असर करे। तो 1-2 एंटीवेनम उन्होंने लगाया, फिर हमें रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होने के बाद फिर हम घर पे आए। किस तरह से आप देखते हैं इतनी जागरूकता आप फैला रहे हैं, देश दुनिया में आप जागरूकता फैला रहे हैं, फिर भी झाड़ फूँक के लिए अभी लोग मान नहीं रहे अब 18 साल की जो युवती थी उसकी डेथ हो जाती है और झाड़ फूँक के, जबकि आपको हल्का सा ही बाइट किया, लेकिन आप उसकी गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर के पास आए। क्या कहना चाहते हैं, समाज में अभी झाड़ फूँक कब तक बंद होगा? देखिए, सबसे बड़ा दर्द ये है कि हमारे कहने से प्रभाव नहीं आ पा रहा है धरातल तक। कहीं न कहीं इसमें अगर प्रशासन साथ दे, जितने भी झाड़ फूँक ये झोला छाप लोग हैं, गाँव में दवा पिलाते हैं, तो अगर इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी तो न चाहते हुए भी पेशेंट हॉस्पिटल की तरफ भाग करके आएगा। तो प्रशासन को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और जो ये दवा पीते पिलाते हैं इनको बंद करना चाहिए, हॉस्पिटल की राह दिखाना चाहिए पेशेंट को। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आपके एक सेठ डॉक्टर हैं, बीएस उपाध्याय जी हैं, वो प्राइवेट अस्पताल है। जब हम लोग वीडियो पोस्ट करते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि आप सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते, वो तो अपना अपना विश्वास है। लेकिन एक जो एंटी वेनम की जो उपलब्धता है उसको लेकर के, चूँकि आप उससे जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि पीएचसी सीएचसी पर और जिला अस्पताल में है कि नहीं है, कि किस तरह से लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं और हमेशा जो भी इलाज लेने के लिए। गरीब तबके
सबका तो हॉस्पिटल में जाता है, तो क्या सलाह देंगे लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी बात ये, हम भी सीएचसी में जा सकते हैं, सदर में जा सकते हैं, वहाँ इसलिए नहीं जाते हैं, थोड़ा-सा हमें विश्वास कम है, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो पूरी तरीके से मैच्योर्ड नहीं हैं। उनका कॉन्फिडेंस उतना सही नहीं है कि हम पेशेंट को भर्ती कर लें या साँप के काटे हुए क्यों। तो ये जो प्राइवेट सर हैं, ये इनका पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, ये लोगों को बचाते रहते हैं। तो मैं इसके पहले भी वहाँ गया हूँ, तो मैं अपने विश्वास पे वहाँ जाता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएँ, क्योंकि हर जगह बीएस उपाध्याय सर नहीं हैं। तो अलग-अलग स्टेट ज़िले में अलग-अलग सदर हॉस्पिटल है, तो इसलिए वहाँ भेजते हैं। अच्छा, ये भी पिछली बार बात आई, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की थी, जी। उसमें आपके गुरुजी भी थे और उनका ये था कि जो एंटीवेनम लगाने का जो एक तरीका है, वो डॉक्टर इतना अनुभवी होना चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कितना डोज क्या देना है। ऐसा क्या उसमें नहीं, देखिए, जितने भी डॉक्टर हैं, अभी हम वहाँ गए थे लखनऊ में, तो वहाँ मुख्य सचिव निर्वाचन आयोग के थे सर। उन्होंने कहा, अपने ऊपर से बात भी किया, जो यूपी के वो हैं सचिव हैं डॉक्टर के, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने बात किया, डॉक्टर साहब से, क्या नाम था उनका, नवदीप सर ने बात किया कि पूरे प्रदेश के डॉक्टरों को जितने भी सीएचसी पे हैं, चाहे वो सदर में हैं, एक बार उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि सांप के काटने के बाद में एंटीवेनम कितनी डोज दिया जाए। इस प्रशिक्षण को ज़रूरी है देना। तो बातें हुई थी, देखिए धरातल पे कब आती हैं। अच्छा, इस दौरान आपको मुख्य सचिव जो है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने आपको बुलाया, जैसा कि तस्वीरों में हमने देखा। तो क्या जान बचाने के लिए यूपी सरकार आपको एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे देख रही है, या ऐसी कोई चर्चा है, अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें? अब पता नहीं मुझे सरकार का जो भी है, लेकिन हम काम तो कर ही रहे हैं और अपने समाज के लिए और पर्यावरण के लिए, किसी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, काम कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। अच्छा, उस लड़की की परिवार जो गरीब तबके का था, क्या उसकी कोई मदद होगी आपकी तरफ से? देखिए, वैसे तो मैंने बताया था कि बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान होता है पीड़ित परिवार को, और हम लोग भी गए थे कुछ न कुछ हेल्प करने के लिए, लेकिन वो बिटिया थी नहीं उस समय, कहीं दूर चली गई थी, और आनन-फानन में मैं भी वहाँ से चला आया। कोशिश करता हूँ, अगर जाता हूँ तो कुछ न कुछ तो करूँगा ही। अच्छा, चौथी बार आपको ये स्नैक बाइट हुआ है, और ये जो है, एक तरह से सोशल मीडिया में कुछ नकारात्मक कमेंट करने वाले लोग भी हैं कि एक तरह से स्टंट बताया जा रहा है इसको, तो कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, जो भी लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हम अपनी सही दिशा में चल रहे हैं। तो काम है, काम करते हुए अगर आप लाइट का काम कर रहे हैं, कभी न कभी आपको बिजली मारती है। बाइक से चल रहे हैं तो प्रतिदिन एक्सीडेंट कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा, जीवन है ये। स्टंट जैसी कोई बात नहीं है। वो लोग नहीं समझ पाते हैं जो लोग बोल देते हैं। देखिए, कहना बड़ा आसान है, हाँ, समझना बड़ा मुश्किल है ये चीज़। आपके इतने फॉलोअर हैं जो कि दोबारा लोग देख रहे हैं कि तमाम तरह से उसमें कमेंट्स कर रहे हैं कि किस तरह से आपको दुआएं मांग रहे हैं, आपकी सलामती के लिए वो लोग दुआएं मांग रहे हैं, और उनको कि दोबारा आप स्नैप का ये जो काम है वो आपको छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। जी, नहीं, देखिए, छोड़ देने से फिर कोई न कोई करेगा। अगर हमारे छोड़ देने से सिर्फ हम बचे रहेंगे तो ये क्रांति कहाँ तक जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, यहीं से समाप्त हो जाएगी, फिर अंधविश्वास जीत जाएगा। तो चाहते हैं कि लोग हॉस्पिटल की तरफ जाएं, जब तक जिंदा रहेंगे यही काम करेंगे, और कौन सा काम करें, आप ही बताइए। अंधविश्वास को हराने के लिए आप जी हाँ, ये काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, कल जब ये दोबारा घटना हुई तो आपके परिवार को भी पता चला होगा, हाँ। परिवार का क्या रिएक्शन रहता है? परिवार के लोग थोड़ा सा नाराज हैं कि करोगे अपने मन का ही, जैसा भी हो करो। दर्द इस बात का है कि हमने ग्लव्स लगा के पहना, लोग कहते हैं ग्लव्स लगाइए, ग्लव्स लगाने के बाद में भी ऊपर से वो बाइट किया। तो जितने भी सर्पमित्र भाई हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप ग्लव्स लगा के भी काम करते हैं तो ग्लव्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये लिटिल कोबरा था। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, ये लिटिल कोबरा था, इतना छोटा था, इसके दांत धंस गए हैं। और अगर कहीं बड़ा कोबरा रहा होता, एडल्ट रहा होता, तब तो पूरी तरीके से दांत इंजेक्ट हो जाता बॉडी में। ये तो भगवान आप देखें किस तरह से ये कोबरा, कैसे आप इसको दिखाते हैं, जैसे इसका ध्यान कैसे बटाते हैं। जी, घूम जाता है, घूम जाता है। ये कितने दिन का होगा? ये तो सर अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का होगा। 6 महीने का? जी। और इसका दांत क्या बचपन में पूरा एडल्ट पीला होता है? हाँ, बचपन से ही दांत आ जाते हैं। अच्छा, दांत मतलब उतना ही होता है? हाँ, उतने ही होते हैं, 2 जोड़े दांत का होगा। जी। नहीं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब एडल्ट हो जाता है तो उसका मस्कुलर मजबूत हो जाता है सब। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बार फिर इन्हें जीवन दान मिलता है, और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और पिछली बार तो इन्हें कई दिनों तक आईसीयू में रहना पड़ा था, लेकिन ये लोगों की दुआएं हैं जो कि ये इस तरह से इनको बहुत हल्की
बाइट हुई, और वो भी इसलिए इतनी हल्की बाइट हुई कि जो इन्होंने ग्लव्स लगा के सावधानी बरती थी, इस वजह से। हम आपको इस तरह खबर अपडेट देते रहेंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।